एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। प्रीवियस वीडियोस में हमने रिफ्लेक्शन पूरा कर लिया था पार्ट 8 तक। आज हम पढ़ेंगे रिफ्रैक्शन, जो कि चैप्टर लाइट और रिफ्रैक्शन का सेकेंड पार्ट है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट है। मोस्टली क्वेश्चंस रिफ्रैक्शन से ही कवर होते हैं, ठीक है। सो आज हम पढ़ने वाले हैं रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। सो रिफ्रैक्शन क्या है ये हम पढ़ेंगे आगे कुछ एग्जाम्पल से, ठीक है। अब हमने कुछ एग्जाम्पल्स यहाँ पर लिए हैं। फर्स्ट वाले में आपको दिख रहा होगा एक ग्लास है जो कि वाटर फिल्ड है, उसमें एक स्ट्रॉ है जिसमें इस पॉइंट पर हमें ग्लास में पिक्चर कैसे दिख रही है, स्ट्रॉ ना टूटी हुई नज़र आ रही है या फिर कहो कि थोड़ा सा बेंड हुआ नज़र आ रहा है, ठीक है। सिमिलरली अगर हम सेकेंड पिक्चर में देखें तो एक्चुअल पोजीशन क्या है कॉइन की, यहाँ पर, लेकिन हमारी कोई कॉइन की पोजीशन हमें कहाँ दिख रही है, यहाँ पर। ये जो अपलिफ्ट है, जो ऊपर की साइड पोजीशन दिख रही है, यही क्या है, कॉमन एग्जांपल्स हैं रिफ्रैक्शन के, ठीक है। सो रिफ्रैक्शन क्या है ये हम पढ़ते हैं आगे। अब देखो, हमने रिफ्रैक्शन पढ़ने के लिए सबसे पहले क्या लिया, हमने दो मीडियम्स कंसीडर कर लिए। पहला मीडियम हमने लिया है कौन सा, एयर का, और दूसरा मीडियम हमने लिया है वाटर का। हमने एयर के थ्रू एक लाइट इंसिडेंट करवाई है, यहाँ पर नाम दे देते हैं चलो इसका, ये ए, और इस पॉइंट का नाम दे देते हैं हम यहाँ पर ओ। सो ए ओ लाइट हमने इंसिडेंट करवाई है एयर के थ्रू, ठीक है। जैसे हमने लाइट ए ओ इंसिडेंट करवाई, एक नॉर्मल ड्रॉ किया हमने एन, लाइट इंसिडेंट करवाई, एक नॉर्मल ड्रॉ किया हमने एन। सो हमने देखा कि जब लाइट एयर से वाटर में जाती है, तो अगर लाइट एयर मीडियम से वाटर के मीडियम में जाती है तो वो थोड़ा सा ना बेंड हो जाती है। जैसे मान लो कि ये पहले इस तरीके से थी, लेकिन ये थोड़ा सा क्या बेंड हो गई, अपनी एक्चुअल पोजीशन से थोड़ी सी बेंड हो गई। एक्चुअली में कहाँ जाना चाहिए था इसको, कुछ इस तरीके से जाना चाहिए था आगे की साइड, ठीक है। लेकिन कहाँ गई, लाइट तो इधर गई, है ना। तो ये थोड़ा सा ना क्या हुआ, बेंड हो गया, लाइट क्या हो गई, बेंड हो गई, ठीक है। अब इसी बेंडिंग को हम क्या बोलते हैं, रिफ्रैक्शन बोलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर हम देखें, हमने दो मीडियम्स लिए थे, कौन से मीडियम्स लिए थे, एक एयर लिया था, एक वाटर लिया था। ये हमारा क्या है, नॉर्मल लिया है हमने, ठीक है। ये हमारी कौन सी रे है, ये हमारी इंसिडेंट रे है, ये हमारी रिफ्रैक्टेड रे है। ये एंगल आई जो फॉर्म हो रहा है ये क्या है, ये है हमारा एंगल ऑफ इंसिडेंस, या कहो इंसिडेंट एंगल। और ये आर वाला कौन सा एंगल है, ये हमारा है एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है। सो अगर रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट को हमें डिफाइन करना हो कि रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट क्या है, तो कैसे लिखेंगे, द चेंज इन डायरेक्शन ऑफ light when it goes from one medium to another। और कह सकते हैं हम यहाँ पर बेंडिंग ऑफ लाइट when it goes from one medium to another, ठीक है। आई होप आपको रिफ्रैक्शन यहाँ पे हमारा एग्जाम्पल था, पहले वाला ये ग्लास वाला और दूसरा ये कॉइन वाला, ठीक है। दोनों एग्जाम्पल से क्लियर हो गया होगा। सिमिलरली, ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं कि इस रिफ्रैक्शन का कॉज क्या है, मेन कॉज क्या है रिफ्रैक्शन होने का, ठीक है। सो जैसे ही हम रिफ्रैक्शन करते हैं किसी भी दो मीडियम्स में, जब लाइट रे एयर से या वाटर में एंटर कर रही है या फिर एयर से ग्लास में एंटर कर रही है, सो हम क्या नोटिस करते हैं कि बेंडिंग का कॉज क्या है, ठीक है। अगर हम देखें लाइट की स्पीड वैक्यूम में क्या होती है, सो अगर मैं वैक्यूम में देखूँ तो लाइट की स्पीड होती है कुछ 3.00 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड,
ठीक है। सिमिलरली अगर मैं एयर में देखूँ तो एयर में भी इतना ज़्यादा कुछ वेरी नहीं कर रहा है, एग्जैक्टली सेम ही है 3.00 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लेकिन अगर वाटर और ग्लास के केस में देखा जाए तो वाटर के लिए क्या है, वाटर के लिए लाइट की स्पीड है 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सिमिलरली अगर ग्लास के लिए देखा जाए तो ग्लास के लिए क्या है 2.00 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड। सो इससे हमें पता क्या चलता है कि एयर में और वैक्यूम में तो लाइट की स्पीड सेम ही है, लेकिन अगर वाटर और ग्लास के केस में देखा जाए तो लाइट की स्पीड वेरी कर रही है। सिमिलरली अगर और भी डिफरेंट मीडियम्स होंगे उनमें भी लाइट की स्पीड वेरी करेगी, है ना, वेरी करेगी। सो कॉज क्या है रिफ्रैक्शन का, या फिर कहो कॉज क्या है बेंडिंग का, तो वो है कि लाइट की डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडियम्स में, ठीक है, डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडियम्स। तो स्पीड ऑफ लाइट when it goes from one medium to another it bends because of their different speed of light, ठीक है। सो मेन कॉज जो है यहाँ पर हम क्या लिख सकते हैं, ड्यू टू द चेंज इन द स्पीड ऑन गोइंग फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर। सो कॉज क्या है यहाँ पर, चेंज इन द स्पीड ऑफ लाइट on going from one medium to another, ठीक है। क्या हमारे रिफ्लेक्शन का स्पीड ऑफ लाइट का चेंज होना जब वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है। सो इसी की वजह से रिफ्रैक्शन होता है, इसी की वजह से बेंडिंग होती है। जो भी लाइट बेंड कर रही है, चाहे वो कहीं पे भी बेंड कर रही है, अवे फ्रॉम द नॉर्मल कर रही है, टुवर्ड्स द नॉर्मल कर रही है, ये चीज़ हम आगे पढ़ेंगे। सो वो किस वजह से हो रहा है, वो हो रहा है लाइट की डिफरेंट स्पीड्स की वजह से, जो कि डिफरेंट मीडियम्स में अलग अलग होती है, ठीक है। इसके बाद हम पढ़ेंगे मीडियम्स, हमारे ऑप्टिकल मीडियम्स के रेयरर मीडियम और डेंसर मीडियम क्या होता है। सो हमारा नेक्स्ट क्या है, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम्स। सो अगर रेयरर मीडियम्स की बात करें तो रेयरर मीडियम्स कौन से मीडियम्स होते हैं, वो मीडियम्स जिनमें लाइट की स्पीड ज़्यादा होती है, ठीक है, मीडियम्स in which speed of light is more, ठीक है। या फिर अगर समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो कह सकते हैं कि जैसे अगर मान लो कि ये एक बॉक्स है, ठीक है, और इसमें सिर्फ एक ही पॉइंट सोर्स है, मतलब यही जगह है लाइट के एंटर होने की, और इसमें काफ़ी सारे दूर 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 ऐसे पार्टिकल्स हैं। तो अगर यहाँ से लाइट रे एंटर करना होगा तो वो काफ़ी इस पॉइंट तक जाने के लिए लाइट को रास्ता मिल जाएगा। सो ऑप्टिकली रेयरर मीडियम्स वो मीडियम्स होते हैं जिनमें लाइट की स्पीड ज़्यादा रहती है, ठीक है। तो सिमिलरली अगर मैं बात करूँ ऑप्टिकली डेंसर मीडियम्स की, तो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम्स वो मीडियम्स होंगे जिनमें लाइट की स्पीड क्या होगी, लेस होगी। सो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम्स, ठीक है, ऑप्टिकली डेंसर मीडियम्स वो मीडियम्स होंगे, मीडियम्स इन विच स्पीड ऑफ लाइट इज लेस। जिनमें स्पीड ऑफ लाइट कम होगी वो ऑप्टिकली डेंसर मीडियम्स होंगे, और जिनमें स्पीड ऑफ लाइट ज़्यादा होगी वो क्या होंगे, ऑप्टिकली रेयरर मीडियम्स होंगे। सो अगर ऑप्टिकली डेंसर मीडियम्स के लिए हमें बात करना हो तो सेम अगर डायग्राम लो कि ये सेम डायग्राम है, ठीक है। सो अगर पहले तो रेयरर मीडियम्स में कुछ ही पार्टिकल्स थे, ठीक है, जिसमें से लाइट यहाँ से एंटर कर रही थी और इस पॉइंट तक जाना था हमें। लेकिन अगर डेंसर मीडियम्स के लिए बात करें, डेंसर के लिए बात करें तो अब क्या कर लिया हमने, यहाँ पर एक पार्टिकल नहीं है, यहाँ पर इतने सारे पार्टिकल्स हैं, एकदम घचाघच भरे पड़े हैं, ठीक है। तो सारे पार्टिकल्स यहाँ पे इतने ज़्यादा भरे पड़े हैं कि बिल्कुल भी जगह नहीं है जाने की। सो लाइट को यहाँ से जाने में थोड़ा वाला होता है, तो हमारी स्पीड ट्रैफिक वाला सिस्टम होता है तो हमारी स्पीड ऑलवेज कम हो जाती है कहीं पे भी अगर हमें जाना होता है। तो सिमिलरली अगर लाइट को भी इस पॉइंट से जाना है यहाँ तक तो उसकी स्पीड भी कम हो जाएगी,
है ना, कम हो जाएगी। तो यही चीज़ हमारी है रेयरर मीडियम्स और डेंसर मीडियम्स। ये जस्ट पॉइंट ऑफ व्यू तक समझने के लिए सिर्फ याद इतना रखना है कि रेयरर मीडियम्स वो मीडियम्स होते हैं जिनमें लाइट की स्पीड बहुत काफ़ी ज़्यादा होती है, और डेंसर मीडियम्स वो मीडियम्स होते हैं जिनमें लाइट की स्पीड क्या होती है, लेस होती है। ठीक है, इसके बाद हमारा आता है बेंडिंग ऑफ लाइट, की लाइट बेंड कैसे करती है। ठीक है, हमारा आता है यहाँ पर बेंडिंग ऑफ लाइट। अब बेंडिंग ऑफ लाइट के लिए भी हमारे पास यहाँ पर दो केसेस हैं। केस वन, तो केस वन में हम क्या लेते हैं कि हम जब लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जा रही है। ठीक है, सो रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में। ठीक है, तो इसके लिए हमने क्या किया, हमने जैसे रिफ्रैक्शन का एग्जाम्पल पढ़ा था, वापस सेम वही देखेंगे। क्या, हमने यहाँ पर एक सरफेस ले लिया। ठीक है, इस सरफेस के ऊपर हमने एयर ले लिया और इस सरफेस के नीचे हमने वो दूसरा मीडियम ले लिया, जैसे वाटर का ही ले लो। ऑफ लाइट होती है जो एयर में, वो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है और वाटर के कंपैरिजन में तो काफ़ी ज़्यादा हाई होती है, लेकिन वाटर की स्पीड क्या होती है, लेस होती है। ठीक है, सो वाटर की स्पीड लेस है तो वो क्या कहा एज अ एक्ट कर रहा है डेंसर मीडियम की तरह, और सिमिलरली अगर एयर की स्पीड ज़्यादा है तो वो यहाँ पर क्या एक्ट कर रहा है, वो रेयरर मीडियम की तरह। तो रिफ्रैक्शन हम कहाँ से करवा रहे हैं, रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में। सो ये रेयरर मीडियम है जो कि हमारा एयर है, और ये हमने दूसरा डेंसर मीडियम लिया है जो हमारा वाटर है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने लाइट रे इंसिडेंट करवाई यहाँ पर ए ओ, ये पॉइंट हमने ले लिया ओ। ठीक है, अब हमें रे डालने के बाद हमारे पास सबसे पहला काम क्या होता है, नॉर्मल डालना। तो सबसे पहले यहाँ पे क्या करेंगे, नॉर्मल घेरेंगे। जैसे ही हमने यहाँ पे नॉर्मल डाला, अब देखो लाइट रेयरर मीडियम से डेंसर मीडियम में जाती है, तो ये पॉइंट याद रखने वाला है कि वो ऑलवेज बेंड हो जाएगी टूवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, सो लाइट यहाँ से इंसिडेंट हुई और ऑलवेज बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। क्या हो गया, बेंड्स टूवर्ड्स द नॉर्मल। ऑलवेज लाइट जब भी इंसिडेंट होगी रेयरर से डेंसर मीडियम में, तो वो नॉर्मल की तरफ शिफ्ट हो जाएगी। सो ये वाला एंगल कौन सा था हमारा, इंसिडेंट एंगल। ये हमारा एंगल कौन सा था, रिफ्रैक्टेड एंगल। ये हमारा क्या है, नॉर्मल। इंसिडेंट रे ए ओ हमारी इंसिडेंट रे है, और ये वाली हमारी जो ओ बी वाली है, ये हमारी क्या है, रिफ्रैक्टेड रे। ठीक है, सो क्या याद रखना है, पॉइंट जो यहाँ पर इंपॉर्टेंट है याद रखने वाला, वो ये पॉइंट है कि अगर लाइट रेयरर से डेंसर जा रही है तो ऑलवेज बेंड टूवर्ड्स द नॉर्मल। ठीक है, अब बेंडिंग ऑफ लाइट का ही सेकेंड केस देखिए। बेंडिंग ऑफ लाइट का सेकेंड केस है केस नंबर 2, जब हम रिफ्रैक्शन करवा रहे हैं लाइट का जब डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रही है। ठीक है, कैसे हो रही बेंडिंग, डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में। तो हमें पता है, तो वापस सेम पहले जैसा हम कर लेते हैं। हम एक सरफेस ले लेंगे, इस सरफेस के ऊपर हमने ले लिया यहाँ पे वाटर, और ये वाला मीडियम हमने ले लिया है एयर का। ठीक है, अब हमने जैसे पहले पढ़ा था कि स्पीड ऑफ लाइट वाटर की क्या होती है, लेस होती है, लेकिन स्पीड ऑफ लाइट एयर में क्या होती है, ज़्यादा होती है। तो ये किसकी तरह एक्ट करेगा, डेंसर मीडियम की तरह, और ये किसकी तरह एक्ट करेगा, रेयरर मीडियम की तरह, है ना। सो लाइट की बेंडिंग कहाँ से कहाँ तक देखेंगे हम, डेंसर से रेयर, डेंसर टू रेयर। अब वापस क्या करो, एक लाइट इंसिडेंट करवाओ यहाँ पर ए ओ। जैसे हम लाइट इंसिडेंट करवा देते हैं, सबसे पहला काम क्या होता है, नॉर्मल गिरना। तो हमने यहाँ पे क्या किया, एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया। जैसे ही हमने नॉर्मल ड्रॉ किया, अब देखना है कि लाइट की बेंडिंग होगी कैसे। ठीक है, अब याद रखने वाला सिस्टम यहाँ पर ये है कि लाइट अगर डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रही है तो वो ऑलवेज बेंड हो जाएगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर। ठीक है, कैसे बेंड होगी, बेंड होगी अवे फ्रॉम द नॉर्मल, नॉर्मल से दूर। ठीक है,
सो लाइट अगर डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में जा रही है तो याद रखना है कि लाइट कैसे बेंड होगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। वापस से देखो, ये एंगल कौन सा यहाँ पे फॉर्म होगा, इंसिडेंट एंगल। ये हमारा एंगल कौन सा फॉर्म होगा, रिफ्रैक्टेड एंगल। अगर रेयरर से डेंसर मीडियम में देखा जाए तो वहाँ पर रिफ्रैक्शन एंगल जो था वो काफ़ी ज़्यादा ये कहो कि कम था, मिनिमम था। लेकिन अगर रिफ्रैक्शन एंगल हम देखें यहाँ पर डेंसर से रेयर सेकेंड केस में, तो इधर एंगल क्या है, ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू पहले वाला, है ना। फर्स्ट वाले केस के अकॉर्डिंग जो सेकेंड वाला केस है इसमें एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या है, मैक्सिमम है। वापस ये ए ओ जो हो जाएगा हमारा कौन सा हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा इंसिडेंट रे, और ये हमारी कौन सी हो जाएगी, रिफ्रैक्टेड रे। यहाँ तक किसी को किसी में प्रॉब्लम अगर हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता देना, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है ग्लास लैब। ग्लास लैब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर कोई भी